कोई सब भी संबंध आपसी तालमेल और सामंजस्य के बिना नहीं चल सकता है। राजनीति में भी इसी तरह की बात कही जाती है। हालांकि राजनीति में समझौते बहुत होते हैं और समझौते इसलिए होते हैं कि सत्ता में पहुंचा जाए। लेकिन यदि कोई दल सत्ता में नहीं हो और कोई गठबंधन सत्ता में नहीं हो तो उसके लिए बहुत सारे विकल्प खुले नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल रहा है बिहार में। और बिहार में जो सबसे मजबूत गठबंधन कहा जा रहा था राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का, वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत तो पिछले उपचुनाव में हो गई थी, लेकिन अब जबकि तेजस्वी यादव ने एक नया फार्मूला सामने रखा है, उस फार्मूले पर तेजस्वी यादव के जो रास्ते हैं उस पर चलने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। और तेजस्वी यादव को कई ऐसे अवसर आए, कई ऐसे बयान हैं जिसको सीधी तौर पे नकारते हुए, खारिज करते हुए कांग्रेस ने अपने लिए एक अलग रास्ता बना लिया है। अब जैसा कि लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है राष्ट्रीय जनता दल से अपना नाता पूरी तरह से समाप्त करके एक नए समीकरण की तरफ आगे बढ़ रही। हमने आपको समीकरणों के बारे में बताया था। आज के भोरे भोर में चर्चा का विषय वही है जिसमें कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उससे पहले बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। हालांकि बिहार में चुनाव तो है नहीं, लेकिन मात्र 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव हैं उसने बिहार में राजनीतिक उथल पुथल इतनी ज़्यादा मचा दी है जितना शायद इन 5 राज्यों के चुनाव में भी नहीं है। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव में सीटों के लेकर के जिस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में पेंच फंस गया है, वो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब रास्ते अलग हो जाएंगे। 2015 में जो समझौता हुआ था उसकी कई बार हमने आपको चर्चा करके बताई है कि 50-50 का फार्मूला तय हुआ था और उसके आधार पर चुनाव लड़ी गई थी। कांग्रेस ने स्पष्ट तरीके से कहा कि यदि महागठबंधन को जीवित रखना है, साथ चलना है कांग्रेस के, तो उनके साथ उसी तरह का समझौता करना होगा। कांग्रेस की नाराजगी इस बात पर भी है कि राजद ने उसके दावे की कुछ सीटों को अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है और ये सरासर गलत है। ऐसा ही हुआ था पिछले उपचुनाव में जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और ये फैसला लालू प्रसाद का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का था। अब अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट बता रही है और जो कांग्रेस को पीछे हटने के लिए कह रही है, ये कांग्रेस को मान्य नहीं है। 2015 में विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस ने सहरसा से अपना दावा वापस ले लिया। दरभंगा, बेगूसराय, सीतामढ़ी और भागलपुर जैसी नई सीटों की मांग कर दी है और भागलपुर राकपा के कोटे में चली गई है। इन बातों को लेकर के जो पिछली बार का समीकरण था उस समीकरण को दोहराने की बात की जा रही है। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने हिसाब से, चूंकि कांग्रेस एक नए सिरे से नई तैयारी कर रही है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी को एक बार फिर से आधार देने और मजबूत करने की बात सोच रही है। राजद के अध्यक्ष जो लालू प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस को 6-7 सीटें दी जा सकती हैं। इसी आधार पर कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है, तेजस्वी यादव जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, वो मान्य नहीं है। उनके फार्मूले पर कांग्रेस उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव से बातचीत के दौरान जो 7 सीटों पर चर्चा हो रही थी, 60 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, उस पर मदन मोहन झा का कहना है, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और ये बातें उन्होंने साझा भी किया था। लेकिन सीधी तौर पे जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास करके कहा जाए कि तेजस्वी यादव का जो आकलन है वो कहीं से भी मान्य नहीं है। कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जो कांग्रेस सूत्र लगातार इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। अगर राजद से सम्मानजनक सीट नहीं मिलती है और समझौता नहीं होता है तो 7 या उससे अधिक सीटों पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है और नए समीकरण की तरफ ही जा सकती है। नाराजगी इस बात पर भी है कि राजद पश्चिम चंपारण के लिए भी अपना उम्मीदवार दे रही है, जबकि यह कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और जीती हुई सीट है। इन सारी बातों को लेकर के दरभंगा और बेगूसराय में भी राजद उम्मीदवार उतारना चाहती है जो कि मान्य नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के राजद के साथ जो सीधी तौर पे सामने सामने टक्कर हो गया है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। राजद की झोली में कांग्रेस के लिए 4 से अधिक सीटें नहीं हैं और ये बात किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है। आपको पहले भी हमने बताया था कि एक नया समीकरण गढ़ने की तैयारी
कांग्रेस कर रही है। बिहार में अपने आप को मजबूत करने के लिए कई ऐसे समीकरणों पर काम कर रही है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से पप्पू यादव को लेकर के भी कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर है। पप्पू यादव भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ सामंजस्य बिठा करके आगे की रणनीति तय करें। अब इसमें वो विलय करें या फिर गठबंधन बनाएं, ये एक अलग मुद्दा है। वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए से अलग थलग होकर के कुछ ना कुछ नया तरीका से अपनी राजनीति को दिशा देना चाहती है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक बात तो तय नज़र आ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन का हिस्सा तो नहीं बनेगी, लेकिन यदि कांग्रेस उससे अलग हो जाती है महागठबंधन से और चुनाव लड़ती है तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ अन्य कई दलों को साथ जोड़ने का भी रास्ता खुल जाएगा। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार तक उथल पुथल मची हुई है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस को हर हाल में 7 से 8 सीटें चाहिए। अब इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ महागठबंधन में अन्य जो घटक दल हैं पहले से जो साथ में मिलकर के 2020 में चुनाव लड़े थे, वाम दलों के तीनों जो दल हैं उनको भी अपने हिसाब से इस बार उपस्थिति चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव यदि जुड़ते हैं तो पप्पू यादव के जुड़ने को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव खुद तो चुनाव लड़ेंगे ही, इसके साथ साथ उन्हें भी कुछ सीटें चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी अपनी तैयारियां मजबूती से कर रही है और लोक जनशक्ति पार्टी इस बात का भी दावा कर रही है कि उसके पास इतने सीट हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को रोक सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ ये गठबंधन बन जाता है तो जहां भारतीय जनता पार्टी जदयू को दिक्कत होगी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल को भी कड़ी टक्कर मिल सकती है। और आपको पता है कि उपचुनाव में क्या कुछ हुआ था। लालू प्रसाद इस रणनीति और राजनीति को समझ रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो राष्ट्रीय जनता दल का करता धरता टीम है, यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो टीम है, वो टीम कहीं ना कहीं इस बात की तरफ आगे बढ़ रही है कि उसे अपने हिसाब से अपनी रणनीति और राजनीति तय करनी है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान है वो भविष्य के माथे पर एक नया समीकरण गढ़ने की तैयारी कर रहा है। और ये समीकरण कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के बंटवारे को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से दोनों के बीच में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जो चीज़ें सामने आ गई हैं, उसे साफ नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले समय में दोनों के बीच में संबंध बेहतर बनाने की कोशिश शायद धरी की धरी रह जाए और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध एक बार जिस तरह से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अपने उम्मीदवार उतार दिया था, बिल्कुल उसी अंदाज में सामने आए। साफ तौर पे ये बातें मदन मोहन झा के, चूँकि आपको पता है कि मदन मोहन झा का कार्यकाल भी 2-3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, हालांकि उनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया था, लेकिन चुनाव की घोषणा के साथ ही उनका जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया है। और मदन मोहन झा ने कहा है कि बातचीत के जरिए विवाद को सलटाने का रास्ता बचा हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम कम सीटों पर समझौता करेंगे। नीतिगत फैसला लेने की जिम्मेवारी आला कमान की है और आला कमान से हम जैसे ही इस बात को रखेंगे तो वहाँ से जो फैसला आएगा हमें मान्य होगा। लेकिन एक बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति और स्थिति है उसमें हम 7 सीटों से कम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नया डिमांड है और नए तरह की जो आपस में खींचतान हो गई है वो कहाँ तक जाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हमारा आपका संबंध यहीं तक था। फिर कल मुलाकात होगी, एक नए विषय के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।